हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति और दलित अधिकार मंच के बैनर तले जींद के बैरागी धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विभिन्न जन संगठनों के बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। आज के सेमिनार का विषय अंबेडकर और भारत का विचार। विषय वक्ता हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद गौरी जी और दलित अधिकार मंच हरियाणा के राज्य संयोजक राम कुमार बहबलपुरिया रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मदिवस पर आज के संदर्भ में संविधान के समक्ष चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। और प्रजातंत्र, समाजवादी, वैश्विक बाद में सब जो उस समय विचार है जो बाद में लेखनी बन की है। एक विचार ये न्याय की बात, समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, अधिकारों की बात, ये विचार। और एक विचारधारा ये है कि केवल इतने से भी बात नहीं करता, भूमि सबको बांट दो, आर्थिक समानता की बात, ये की गूंज है संविधान। और उसमें जो इसके ऊपर विमर्श करते हुए डॉक्टर साहब ने रखी है बातें, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कि एक बहस है, विमर्श, और उस बहस के अंदर जो चेतावनियां उन्होंने दी, एक चेतावनी उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का मसौदा पेश करते हुए कही। एक चेतावनी उन्होंने समाज के लोगों से कही। एक नियमित तरीके की चेतावनियां जो उस टाइम उन्होंने कही, दुर्भाग्य से उन चीजों को समझ नहीं पाए, इस बात को समझ नहीं पाए कि आज ये 8 घंटे की ड्यूटी का जो कानून है देश के अंदर, अभी मई की उसके मौके के ऊपर हम दुनिया भर के बच्चों एक हो का नारा लगाते हैं। लेकिन ये 8 घंटे की ड्यूटी का कानून आया कैसे? सवाल उल्टे हो रहे, सवाल तो इस बात के हो रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना बड़ा विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, इतना संघर्षशील है, तो उसका आजादी के आंदोलन के अंदर योगदान क्या है? सवाल तो ये आ रहे हैं। इसीलिए इसके संविधान को विरोधी केस होगी, जाने अनजाने करेगी। अब वो 1942 से लेकर 1946 तक वायसराय की काउंसिल के अंदर जो मेंबर है, अब इसमें भी सवाल यह आता है कि क्यों हो गया? सवाल तो यह आना चाहिए कि वो वायसराय की काउंसिल में कर क्या रहे थे? अगर ये सवाल समझ में आ जाए तो इस बात को भी समझ में आ जाएगी कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। 12 घंटे के कानून को घटा के जब 8 घंटे के कानून का सवाल आया, तब इस बात के ऊपर जद्दोजहद है कि अगर 8 घंटे का कानून करना है तो तनख्वाह घटानी पड़ेगी। और इस बात को लड़ाई करते हुए उन्होंने मजबूर किया कि काम के घंटे तो 8 ही करने पड़ेंगे, तनख्वाह नहीं घट सकती। ये प्रसूति भत्ता, मातृत्व लाभ, समान काम का समान वेतन,
समेत जवाहरलाल नेहरू और पटेल तक जितने भी हिंदू महासभा को मानने वाले लोग उदाहरण लेके आए हैं महाभारत के, गीता के, रामायण के, और तब उन्होंने भी उस टाइम भी जो बात कही, जो चेतावनी ललकारा कि दुर्भाग्य से जिसके तुम ये उपदेश दे रहे हो मेरे को, बेशक ये मेरा बिल जो है, ये कानून है कि क्या कहता हूं, लेकिन जिसका नाम लेके तुम ये श्लोक पढ़ रहे हो, उस जमाने के अंदर अदालत नहीं थी। अगर अदालत होती और ये राम और सीता का जो तुम उदाहरण दे रहे हो, ये केस मेरी अदालत में होता तो महिला का विरोध करने वाले राम को मैं ताउम्र तक जेल से बाहर नहीं देता। ये बात अम्बेडकर से की हो सकती है। अब इतनी जद्दोजहद जमीन के सवाल के ऊपर 1953 में SC/ST की जो प्रवर कमेटी है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर तोमर ने तो बहस कर रहे, जद्दोजहद हो रही है, और उस बहस के अंदर है कि ये जो गैर बराबरी है, जो चेतावनी उन्होंने 1949 में दी कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को अगर खत्म नहीं किया गया तो ये संघर्षों की बदौलत खड़े किया गया, लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। तब उन्होंने 1954 के अंदर देश के शासक वर्गों को इस बात के ऊपर है कि गैर बराबरी मिटाने के लिए जमीन देने के सवाल के ऊपर आपका क्या नजरिया है? क्या आप ये जो सामंतशाही है, देश के अंदर बड़े बड़े सामंत है, इनकी जमीन के ऊपर आप रोपाऊ कर सकते हो, कानून बना सकते हो, इनकी जमीन छीन के गरीब लोगों को दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि ये वंचित लोग अगर जमीन खरीदना चाहे तो क्या तुम इनको ग्रांट दे सकते हो? ये जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर वो जो कर रहे हैं, और उसी बहस के अंदर ये किसी मैदान किसी जो कमेटी का गठन और 1960 का होने का कानून, लेकिन उसके अंदर भी 3 लोग हैं, जिसमें अम्बेडकर है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के 3 लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी सारी पार्टियां खिलाफ खड़ी। इन सवालों के ऊपर जब आप चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तब ये सवाल सामने आता है कि मौजूदा दौर में 76 साल की आजादी के बाद जो बाबा साहब ने उसके चेतावनी दी कि मेरे देश के लोगों, संविधान में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको लागू करने वाले ये अगर गलत लोगों के हाथों में चले गए तो इस संविधान का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगली बात उन्होंने ये कही कि किसी भी एक आदमी को इतनी ताकत दे देना कि वो संविधान को दबा के और अपने ताना से निकल पड़ जाए, और वो बात आज हमारे सामने है। इसलिए आज ये बार बार जो आ रही है बात सामने कि हम इतनी ताकत होकर जो इस संविधान को बदल देंगे, लेकिन मैं एक बात आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले आपने किसी ने भी कौन बदल दी कि मौजूदा सत्ता को सत्ता से बाहर किया जा सकता है, लेकिन आज पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूं कि गांव से लेके मोहल्ले उस ब्लॉक और उस जिला तक, राज्य के स्तर तक, दुनिया के स्तर तक इतने बड़े पैमाने के ऊपर है
चुनौतियां बहुत है। इसके जो अधिकार है उनके ऊपर, जिसको वो ऊपर अपने अक्षर बोल के गए, मतलब सारी जो उसमें चाहे संप्रभुता का सवाल है, चाहे धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, चाहे समाज न्याय का सवाल है, चाहे हमारे संघीय ढांचे का सवाल है, जिस रूप से चुनौती मिल रही है, और चुनौती भी एक तरफा नहीं, क्या आप देखेंगे चारों तरफ से हमला है, राजनीतिक रूप से हमला, जिसका मुकाबला करने के लिए अभी देश की जनता ने हम सब हाथ उठाए इस बात को संतुलित कर लेने के लिए कि आज यहाँ नेता नहीं आए, नमस्कारिता आए, इतने भी नेता सारे आए, यहाँ आम लोग नहीं है। अगर इतने लोग भी इस बात को लेके क्यों कई लोगों को बीच में ले गए, लेकिन चिंता में बात आ गई, अपने बीच में ये भी मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर के ऊपर बोलने के लिए, संविधान पर बात करने के लिए अभी तक ये अपना आयोजन कर रहे हैं, तो पूरा हरियाणा के अंदर ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारे को कोई वक्ता मिल जाए। ये अपने लिए चिंता की बात है कि जागरूकता आंदोलन है, जनता आंदोलन है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों को समझाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए। दुर्भाग्य यह है कि बाकी चीजें हमारी खूब होती है, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट भी बोलना पड़ जाए तो फिर दाएं बाएं जो भी बातें आती है, संविधान का कंसेप्ट, अम्बेडकर का विचार गायब है। 24 घंटे याद रखना पड़ेगा। दूसरी जो सामाजिक रूप से आज अपन जिसको कह रहे हैं कि विरोधवाद, ये आज नहीं, और अब तो इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि हमारे घरों में, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्ले में जो मनुवादी विचारधारा और विचारधारा ने इसको ढूंढे, जो आज सीधे रूप से ललकार रहे हैं, उसका जो मुकाबला करने के लिए सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। और जो आर्थिक हमला है, उस आर्थिक हमले के ऊपर जो भी आज आपने जो साबित किया है, मुबारक